अगर हम एक क्लास के स्टूडेंट के नेम को लिस्ट में स्टोर करते हैं, तो जब नए स्टूडेंट ज्वाइन करें या कुछ लीव करें, और लिस्ट को अपडेट करना ईजी होता है ऐसे चीज़ में। तो if we store the names of the student of a class in a list, then it is easy to update the list when some new students join or some leave the course। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्यूपल्स। ट्यूपल्स यूज होता है जब हमें डाटा में कोई चेंजेस नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल साल के मंथ्स के नेम्स, जैसे जब हमें यूनिकनेस ऑफ एलिमेंट्स चाहिए और डुप्लीकेसी जो होता है अवॉइड करनी होती है, तो सेट्स का यूज करना प्रेफर होता है। ठीक है, तो ट्यूपल्स का यूज कब होता है, जब वी डू नॉट वी we do not need any change in the data. For example, names of the months in the year, or when we need a uniqueness of elements and to avoid duplicacy, it is preferred to use sets। तो उसके लिए सेट्स को यूज़ करना प्रेफर करते हैं हम लोग। जैसे कि म्यूजियम के आर्टिफैक्ट्स की लिस्ट, अगर हमारा डाटा कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई हो रहा है या हमें फास्ट लुकअप चाहिए बेस्ड ऑन कस्टम की, या हमें की चाहिए वैल्यू पेयर के बीच में लॉजिकल एसोसिएशन चाहिए, तो डिक्शनरी का यूज़ करना एडवाइज्ड है। ठीक है, डिक्शनरी का यूज़ करना ही एडवाइज्ड है। और एक मोबाइल फ़ोन बुक जो होता है वो डिक्शनरी का एक अच्छा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आर्टिफैक्ट्स ऑफ ए म्यूजियम, इफ़ आवर डाटा इज बीइंग कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड और वी नीड a fast lookup based on a custom key, or we need a logical association between the key value pair, it is advised to use the dictionary। a mobile phone book is a good application of a dictionary। ठीक है, ये चीज़ें बोली गई हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। तो ऑपरेटर जो होता है ना, वो ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो एक सैम्बल होते हैं जो स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है वैल्यूज़ पर। ठीक है, जिस वैल्यू पर ऑपरेटर काम करता है उस उन्हें जो होता है वो ऑपरेंड्स कहते हैं, उन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया 10+1, 10+num में 10 और num ऑपरेंड्स हैं, और प्लस जो यहाँ साइन बना है वो ऑपरेटर है। ठीक है, तो पाइथन जो होता है वो, पाइथन में कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और उनकी कैटेगराइजेशन जो होती है इस सेक्शन में ब्रीफली एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, जैसे पहला क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में इन पाइथन सपोर्ट्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म द फोर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन एज वेल एज द मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन। तो ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, फ्लोर हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया और एक्सपोनेंट हो गया। तो ऑपरेटर्स में एडिशन क्या हो गया, एड्स द टू न्यूमेरिक वैल्यू ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। तो दिस ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू concatenate टू स्ट्रिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। जैसे कि num1 में 5 हो गया, num2 में एग्जाम्पल के लिए ट्राई लैब लैब इसको आप ट्राई करना। तो num1 हो गया 5, num2 हो गया 6, num1 प्लस num2 यानी कि 11। स्ट्रिंग 1 हो गया हेलो, स्ट्रिंग 2 हो गया इंडिया, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 ऐड करेंगे तो हेलो इंडिया। सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट द ऑपरेंड ऑन द राइट फ्रॉम द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट, यानी कि राइट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि 5 से 6 को माइनस किए तो कितना आया, -1। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या, मल्टीपल्स द टू वैल्यूज ऑन बोथ द साइड ऑफ द ऑपरेंड, रिपीट्स द आइटम ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेंड इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज एन स्ट्रिंग एंड सेकंड ऑपरेंड इज एन इंटीजर वैल्यू। तो 5 से कोई मल्टीप्लाई किया, अगर मान लो स्ट्रिंग और ये इंटीजर हो गया तो इंडिया इंडिया 2 बार हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड द ऑपरेंड ऑन लेफ्ट बाई द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न्स द क्वोशंट। मैंने मतलब ये क्वोशंट देगा, तो क्वोशंट का मतलब क्या है, 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट ऑपरेंड को राइट के ऑपरेंड से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि लेफ्ट को राइट से डिवाइड करेंगे ना, राइट को नहीं है, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, तो क्या दिया 0.5 क्वोशंट। ठीक है, ये तो हमको पता होगा ना, क्वोशंट रिमाइंडर और डिवीज़र क्या होता है, यहाँ पे होता है ना, ये जो निकल के आता है ये रिमाइंडर होता है। यहाँ पे कोई वैल्यू रहती है, यहाँ वैल्यू डालते हैं, ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, रिमाइंडर मतलब जो निकल के आया। और
ठीक है, ये जो निकल गया है वो रिमाइंडर हो गया। और क्वोशंट जो हो गया वो हो गया जो यहाँ पे आता है, ये क्वोशंट हो गया। और डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जो होता है वो ये जो होता है ना, ये डिविडेंड होता है, यहाँ पे जो लिखते हैं वो डिविडेंड होता है। और ये होता है डिवीज़र, यहाँ पे ये होता है डिवीज़र। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स जो होता है वो क्या होता है? डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट, यानी कि 5 बाई नम 1 से डिवाइड कर दिए नम 2, नम 1 से नम 2 डिवाइड कर दिए तो 13/5। तो जो रिमाइंडर आया यानी कि 13/5 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 13 मॉड्यूल 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? वही जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, 13 जो है, जैसे कि यहाँ पे 13 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दिए, तो 13 से 5 तो नहीं कटेगा, एक जीरो चाहिए, नहीं जीरो लगाएंगे। 13 13 जो होगा वो इंटू 3 करेंगे, इंटू 4 करेंगे अगर तो 52 आ जाएगा, इंटू 3 अगर करेंगे तो 39 होगा। तो यानी कि इंटू 3 करेंगे तो जो 3 जो आया, जो डिविज़र जो आया, सॉरी जो ये आया, ये 3 जो आया, जो 39 की है ना, ये जो लास्ट में जो निकल के आया ना वो होगा, वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फ्लो डिवीजन डिवाइड द ऑपरेंड ऑन लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न्स द क्वोशंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, एग्जांपल के थ्रू बताएंगे, या इसमें दिया भी होगा एग्जांपल। क्वेश्चन बाय रिव्यूइंग द डेसिमल पार्ट, इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज इंटीजर डिवीजन। ठीक है, तो नम 1 इक्वल्स टू 13 और 4 कर दिए और फ्लो डिवीजन लगा दिए बीच में, तो वो ये 3 आ गया। नम 2 फ्लो डिवीजन लगाए तो 0 आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट performs the exponential power of calculation on operands, that is raise the operand on the left to the right power of the operand on the right, num 1 3 or num 2 4, num 1 into num 1 into num 2 and 81. Next क्या है? relational operator. So relational operator compares the value of the operands on its either side and determines the relationship among them and assume the Python variables. तो रिलेशनशिप ऑपरेटर मतलब कि ये क्या करता है कि कंपेयर करने के काम में आता है ऑपरेंड्स के बीच में, आइदर साइड एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग देम, और या फिर उनके बीच में क्या रिलेशन है वो डिफाइन करने के लिए काम में आता है। तो जैसे कि नम 1 को डिफाइन कर रहा है 10, नम 2 को डिफाइन कर रहा है 0, मतलब 10 को डिफाइन कर रहा है नम 1, 0 को डिफाइन कर रहा है नम 2, नम 3 जो होता है वो 10 के बराबर है, और स्ट्रिंग 1 यानी गुड, स्ट्रिंग 2 क्या है? आफ्टरनून, फॉर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो इक्वल्स टू ये सारे रिलेशन ऑपरेटर्स हैं। तो इक्वल्स टू का मतलब क्या होगा? इफ द वैल्यूज ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर इक्वल देन द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ठीक है, ओके, एक और चीज़ मॉड्यूल के बारे में थोड़ा मैं और बता देता हूँ, मैं इसका एग्जांपल यहीं दे देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि नम 1 जो है वो डिवाइडेड बाई नम 2 है, यानी कि यानी कि 5 जो है वो डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 5 2 ज़ा 10। तो जो ये आया, जो रिमाइंडर आया वही बोल रहा है रिमाइंडर, रिटर्न्स द रिमाइंडर। ठीक है, राइट हैंड रिटर्न्स द रिमाइंडर। तो ये 3 जो है वही रिमाइंडर हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्लोर का। तो क्या बता रहा था मैं, ये रिलेशन ऑपरेटर इक्वल्स टू मतलब इफ द टू वैल्यूज ऑफ द ऑपरेंड्स आर इक्वल देन द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। यानी कि नम 1 इक्वल्स टू अगर नम 2 है तो ये फॉल्स है, तो नम अगर स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2 है तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स बताने के लिए इक्वल्स लगाते हैं। नॉट इक्वल टू इफ वैल्यूज ऑफ द टू ऑपरेंड्स, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स यहाँ पे लिखा होगा। If values of the two operands are not equal, then the condition is true, otherwise it is false. अगर num1 is not equal to num2 तो ये true, num string 1 equal not equal to string 2 ये true या फिर false होगा। ठीक है, फिर इसके बाद greater than, if the value of the left side operand is greater than the value of the right side operand, then the condition is true, otherwise it is false। यानी कि num1 अगर बड़ा है num2 से तो true होगा, string 1 बड़ा है string 2 से true होगा। less than, if the value of the left side operand is less than the value of the right side operand, then the condition is true, otherwise it is false। तो num1 is smaller than num3, false। string 2 is smaller than string 1,
true num1 is greater than equals to num2, true, num2